नमस्कार मेरी प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे कि सर हमें मैसेज भेजने वाला अंग्रेजी सिखा दीजिए, जिससे हम कोई भी अंग्रेजी में नाम लिखा है, कोई भी अंग्रेजी में एड्रेस लिखा है, कोई भी अंग्रेजी में स्कूल का नाम लिखा है, कोई भी हमारा दोस्त अंग्रेजी में मैसेज करता है तो उसे हम हिंदी में आसानी से पढ़ पाएँ। तो आज की यह प्यारी सी वीडियो उन सभी बच्चों के लिए होने वाली है। तो अगर आपको भी यह प्रॉब्लम आती है, आप भी सीखना चाहते हैं अंग्रेजी, तो यह वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत ही आसानी से समझा दूंगा कि कैसे आप इन सभी चीज़ों को आसानी से पढ़ सकते हैं। कोई भी हिंदी का नाम होगा तो आप उसे अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि कैसे आप लिखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए बच्चों तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जो है अंग्रेजी सीखने और समझने वाली वीडियो ही आती है। ऐसी कोई वीडियो नहीं आती है जिससे केवल आपका समय खराब हो और आपको कुछ सीखने को ही ना मिले। ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर नहीं आती है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, लिखा गया है अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और सीखने का मंत्र है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द हैं जिनको बहुत ही आसानी से आपको हिंदी में लिखना बताता हूँ। देखिए, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप देखते ही शब्दों को पढ़ लेंगे कि क्या चीज़ लिखा गया है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पढ़ पाएंगे। पहले आप देखिए तो सही, यहाँ पे लिखा गया TUM। तो बच्चों टी से बनता है आपका हिंदी का त। अब यू है तो यू से आप छोटाओं की मात्रा भी लगा सकते हैं और बड़ाओं की मात्रा भी लगा सकते हैं। जहाँ पे जैसी ज़रूरत होगी वैसा लगाएंगे। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, तो इसको आपको रहने देना है। पहले यम से लिखेंगे माँ। अब अगर यू से आप छोटाओं की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा तुम, जो कि बिल्कुल सही शब्द है। लेकिन अगर आप यहाँ यू से बड़ाओं की मात्रा लगा देते हैं तो बनेगा तुम, जो कि एक गलत शब्द है। ठीक, तो इसलिए आप यहाँ छोटाओं की मात्रा लगाएंगे। पहले आप छोटाओं की मात्रा लगाया कीजिए, ठीक। लेकिन अगर आप शब्द नहीं बनता तब आप बड़ाओं की मात्रा लगा सकते हैं। आगे लिखा है AA। तो बच्चों AA से होता है आपका बड़ा आ, ठीक। अगर A एक लिखा है तो उससे छोटा आ लिखेंगे, अगर AA लिखा है तो बड़ा आ। यन से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा यही लिखा गया है आना। उसके बाद DONO। तो डी से बनता है आपका द, ओ से बनता है ओ की मात्रा, एन से बनता है आपका न और ओ से फिर ओ की मात्रा लगाएंगे, यह लिखा है दोनों। उसके बाद SABHI। तो एस से बनता है आपका छोटा सा, और किसी भी अक्षर में अगर मात्रा नहीं होती है बच्चों तो उसके बगल में हम ए लगा कर लिखते हैं जब अंग्रेजी बनाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो ए लगा है यह मात्रा के लिए नहीं आया है, बिना मात्रा वाले अक्षर के ये लिखा गया है। BS से लिखेंगे भाव। तो यानी ए से आपको कुछ भी नहीं लिखना है। अब आई से हम छोटी की मात्रा भी लगा सकते हैं और बड़ी की मात्रा भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अगर छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया सभी। तो सभी नहीं होता बच्चों, सभी होता है। यहाँ पे बड़ी की लगाना, सब बड़ी की मात्रा लगाएंगे तब जाके शब्द बनेगा, ठीक। लिखा है सभी। आगे THODA। तो TH से बनता है आपका था, ओ से बनता है ओ की मात्रा, डी से बनता है आपका रा, ए से या की मात्रा, यही लिखा गया है थोड़ा। क्या लिखा गया है, थोड़ा। तो बच्चों TS से ठा भी बनता है। अगर आपने TS से ठा लिख दिया और ओ से ओ की मात्रा, डी से आपने डा लिख दिया, ए से आ की मात्रा, तो बनेगा ठोड़ा। तो यहाँ पे यह गलत शब्द है, ठोड़ा नाम का कोई शब्द नहीं है, यह लिखा गया है थोड़ा, ठीक है। आगे KAUN। तो के से बनता है आपका क। बच्चों AU से होता है आओ की मात्रा और यन से बनता है नौ, यह लिखा है कौन। क्या लिखा है मेरे भाई, कौन। उसके बाद ANDAR। तो बच्चों AN से होता है अंग की मात्रा, लेकिन यहाँ शुरू में है तो पूरा अंग लिखेंगे, मात्रा नहीं लगाएंगे, ठीक, पूरा अंग लिखेंगे। उसके बाद डी से बनाएंगे आपका दा पे कोई भी मात्रा नहीं, ए लिखा है। आर से र बना देंगे, यह लिखा है अंदर। तो आप कहेंगे सर इस रा पे भी मात्रा नहीं है तो यहाँ ए लगाना चाहिए था ना, गलत लिखा गया। नहीं बच्चों, यहाँ पे ए आप नहीं लगाएंगे। क्यों बच्चों, कहीं भी कोई अक्षर बिना मात्रा के हो तो आप उसके साथ ए लगा सकते हैं, लेकिन वही बिना मात्रा वाला अक्षर अगर शब्द के लास्ट में लिखा रहता है, शब्द के किसी भी शब्द के लास्ट में हो तो उसके साथ आप ए बिल्कुल नहीं लगाएंगे, ठीक है। और मान लीजिए अगर ए लगा है लास्ट में, ये अगर लास्ट में लगा तब क्या लिखेंगे, तब उससे 100% आप आ की मात्रा लगाएंगे। उसको इग्नोर नहीं करना है कि यहाँ पे जो है ए लगा है तो बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए लगा होगा, ऐसा नहीं है। अगर लास्ट में है तो 100% आ की मात्रा लगाएंगे। जैसे अभी आपको शब्द मिलेगा तब देखना।
ठीक है। जैसे BAHAR, तो B से बनता है आपका ब, A से आ की मात्रा, H से बनता है आपका हा में कोई मात्रा नहीं, A, R से र, यह लिखा है बाहर। अब देखिए यहाँ पर JEENA, तो देखिए लास्ट में ए लगा है ना, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है कि बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए लगा होगा, यह आ की मात्रा 100% लगेगा, ठीक है। तो जी से बनाएंगे आपका जौ, E से बनता है बड़ी की मात्रा, N से बनता है न, और ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है जीना। आगे HAIN, तो एच से बनता है आपका ह, AI से होता है आई की मात्रा, और यहाँ यन क्या कर रहा है, तो बच्चों यहाँ यन एक बिंदी के रूप में काम करेगा, यह लिखा है हैं। जैसे हम बोलते हैं ना हैं, तो हैं जो नाक में आवाज़ निकलती है उसके लिए यन लिख देते हैं, ठीक। SIKHNA, तो S से बनता है आपका सौ। अब आई है तो बड़ी की मात्रा भी लगा सकते हैं, छोटी की मात्रा भी, लेकिन यहाँ बड़ी की मात्रा होगा। KH से लिखेंगे ख, यह बन गया सीख, यानी से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया सीखना। आप कहेंगे सर यह ख बिना मात्रा के है, लेकिन यहाँ आपने ए नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? तो बच्चों इसको हम कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ऐसे, सीखना, सीखना। तो इसलिए पहले हमने सीख का लिखा है, बाद में ना का लिखा है, तो इसको हम अंतिम वाला शब्द मान लेते हैं, इसलिए हम इसके साथ ए नहीं लगाते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं सीखना, सीखना, तो इसलिए जैसा पढ़ते हैं वैसा ही लिखा जाता है, इसलिए यहाँ ए नहीं लगा है। सही लिखा, बिल्कुल सही, ऐसा ही आप लिखेंगे। BHULNA, तो BH से बनता है आपका भाव, U से बड़ाऊ की मात्रा लगाएंगे, L से लो, यह लिखा है भूल, N से लिखेंगे नौ, A से आ की मात्रा, यह लिखा है भूलना। तो जैसे हमने सीखना लिखा था वैसे ही भूलना, पहले हमने भूल को लिखा, बाद में ना को, ठीक। आगे RAHA, यह क्या लिखा है, रहा, तो रहा में रा पे मात्रा नहीं होता, तो RA से रा बना देंगे। आप कहेंगे सर हमें एक चीज़ बता दीजिए कि ए से आ की मात्रा भी होता है, ए बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए भी आता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ए से आ की मात्रा कब लगाना है कब नहीं लगाना है, हमें कैसे पता चलेगा? तो इसका भी तरीका आपको दे देता हूँ। देखिए आर से बनाएंगे रो, एक बार फिर और लिखिए आर से रो, लिख दिए, 2 बार लिखिएगा। अब एक बार ए से आ की मात्रा लगाइए, एक बार मत लगाइए। एच से लिखिए ह, एच से यहाँ पे भी ह लिखिए, ए से आ की मात्रा लगाइए, ए से आ की मात्रा। अब आप खुद ही देखिए कौन सा शब्द सही है, बताइए, राहा होता है कि रहा होता है? तो बच्चों यहाँ रहा सही हो गया ना, रहा, ठीक है। जैसे वह जा रहा है, वह खा रहा है, तो रहा होता है, लेकिन राहा कोई शब्द नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आ की मात्रा लगेगा या फिर नहीं लगेगा। आप ऐसे मन में ही पढ़िएगा, जैसे अगर आपने पढ़ा राहा, तो राहा तो होता ही नहीं है, रहा होता है, तो यहाँ पे रहा बनेगा, ठीक। JIVIT, तो जे से बनता है आपका ज, आई से लिखेंगे बड़ी की मात्रा, वी से बनता है आपका वाह, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा, टी से त, यह लिखा है जीवित। तो आप देखिए यहाँ पर हमने आई से छोटी की मात्रा भी लगाया, आई से बड़ी की मात्रा भी लगाया, तो दोनों लगाया जाता है, आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे जैसी ज़रूरत होगी वैसा लगाते हैं। आगे लिखा है BHI, तो BH से बनता है आपका भा, आई है तो बड़ी की मात्रा लिखिए, यह लिखा है भी। SAJIV, तो यह लिखा है सजीव, तो सजीव में सा पे मात्रा नहीं, तो SA से 100 लिखेंगे, जे से जॉ बनाएंगे, और आई से बड़ी की मात्रा, और वी से बनेगा आपका वाह, यह लिखा है सजीव। उसके बाद KUCHH, तो के से बनता है आपका क, अब यू लिखा है बच्चों तो छोटाओ की मात्रा हो गया, CHH बनता है छ, यह लिखा है कुछ। अगर मान लीजिए आपने यू से छोटाओ की मात्रा लगाया और शब्द नहीं बना, तो आप क्या करेंगे, वहाँ बड़ाओ की मात्रा लगा के चेक कर लेंगे, तब जाके आपका शब्द बन जाएगा, ठीक। तो यह लिखा है सजीव। तो बच्चों अगर आप ऐसे हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा ना बच्चों कि आप ऐसे पढ़ेंगे अंग्रेजी। कैसे, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जैसे मैं पढ़ूंगा वैसे आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप प्रैक्टिस करेंगे तभी। जैसे तुम आना दोनों सभी, थोड़ा कौन, अंदर बाहर, जीना है, सीखना भूलना, रहा जीवित भी, सजीव कुछ। ऐसे आप भी पढ़ पाएंगे, देखते ही शब्दों को पढ़ लेंगे। जैसे मैंने देखते ही पढ़ लिया ना, वैसे आप भी पढ़ लेंगे, लेकिन उसके लिए आप प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ, तभी आप सीख पाएंगे। नहीं तो आप ऐसे नहीं पढ़ पाएंगे। धीरे धीरे आप सोचेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे, तो आपको ज़्यादा परेशानी होगी। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ, तो आप आसानी से ऐसे पढ़ेंगे जैसे मैंने आपको पढ़ के बताया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इस तरीके के शब्दों को प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आपको कुछ इस वीडियो से समझ में आ जाए।
चलिए आगे देखते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आगे की वीडियो देखते जाइए, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए थोड़े बड़े शब्द लिखे गए हैं, तो इनको हम कैसे लिखेंगे एक एक करके ध्यान से देखिएगा। यह लिखा गया है बच्चों PRATYEK, यह क्या लिखा है? तो देखिए P से लिखेंगे आपका पा। अब किसी भी अक्षर के अगर तुरंत पहले आर लिखा होता है बच्चों तो वह नीचे वाला रा होता है। क्या वाला होता है? रा, नीचे वाला। किसी भी अक्षर के अगर तुरंत पहले बाद में आर लिखा है तब। यहाँ पी के बाद आर है। अब इस पा में कोई भी मात्रा नहीं तो लिखा है ए। अब टी वाई एक साथ है, तो अगर कोई भी अक्षर, दो अक्षर एक साथ होते हैं तो इस पहले वाले अक्षर से हम आधा लिखते हैं, तो यानी टी से आधा तो बनाएंगे। वाई से लिखेंगे य, ई से एक ही मात्रा और के से लिखेंगे क। यह लिखा है प्रत्येक। क्या लिखा है मेरे दोस्त? प्रत्येक। उसके बाद PADH यानी ए, यह क्या लिखा है? पढ़ना। तो पढ़ना में पा पे मात्रा नहीं तो PA से प बना देंगे। D से आपका ढ बनाना है। अब यन से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा, यह लिखा है पढ़ना। ठीक, ढा पे मात्रा नहीं है लेकिन हमने ए नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हम इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, पढ़ ना, पढ़ना। तो हम ढा को जो है बच्चों अंतिम वाला अक्षर मान लेते हैं, इसलिए हम ए नहीं लगाते हैं। ठीक, आगे BITNA, तो बी से बनता है आपका बा। आई से छोटी की मात्रा, टी से बनता है आपका तो, ए से आ की मात्रा, एन से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा, यह लिखा है बिताना। ठीक, उसके बाद ATYANT, तो बच्चों ए है यहाँ शुरू में, तो अगर शुरू में ए रहे तो छोटा आ लिखेंगे। TY है तो TY है तो आधा ता लिख देंगे टी से। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ टी और वाई एक साथ है, तो ऐसा तब लिखते हैं जब इस पहले अक्षर को आधा बनाना होता है तभी लिखा जाता है, नहीं तो बीच में कोई भी अक्षर जरूर होता है। यहाँ टी और वाई के बीच में कोई अक्षर होता अगर पूरा लिखना होता तब, लेकिन यहाँ पूरा नहीं लिखना है, आधा लिखना है। तो टी से आधा लिखेंगे, वाई से य बना देंगे, इसमें कोई मात्रा नहीं तो ए। अब यन और टी भी एक साथ है तो यन से आधा बनाइए और टी से ता। तो जहाँ भी दो अक्षर एक साथ आपको दिखे वहाँ पे पहले अक्षर को आप आधा बनाएंगे। अब मान लीजिए आधा बनाने से शब्द नहीं बन रहा है तो आप क्या करेंगे? तब आप पूरा लिख देंगे, वह अक्षर मतलब पूरा बना देंगे। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा अत्यंत, तो अत्यंत लिखने से पूरा ता होता है, पूरा आधा ता नहीं होता, तो आप पूरा ता बना देंगे, लेकिन यहाँ आधा ता होता है, बिल्कुल सही लिखा है। ठीक, आगे LIKHNA, तो एल से बनता है आपका ला, आई से छोटी की मात्रा, KH से बनता है आपका खा। अब देखिए एन से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा, यह लिखा है लिखना। आप कहेंगे सर KH और एन एक साथ हैं तो आप आधा लिखिए, तो अगर आप आधा लिखते हैं तो बनेगा ऐसे, लिखना, ऐसे बनेगा। तो बताइए कहीं ऐसे लिखा जाता है लिखना? नहीं ना, ये गलत हो गया। तो यहाँ पर आपको पूरा खा बनाना होगा तब जाके यह सही होगा। आगे लिखा BAHUT, तो यह लिखा बहुत है, तो बहुत में बा पे मात्रा नहीं तो BA से बना देंगे बा। H से लिखेंगे हा, U से छोटा ओ की मात्रा और T से बनाएंगे तो यह लिखा बहुत है। इसके बाद JYADA, तो JY यहाँ पर है बच्चों, तो J से लिखेंगे आधा ज। क्यों लिखेंगे? क्योंकि JY एक साथ है। Y से बनाएंगे य, ए से आ की मात्रा, D से बनता है द, ए से आ की मात्रा, यह लिखा है ज़्यादा। उसके बाद ATYADHIK, तो बच्चों ए है शुरू में, छोटा लिखिए। TY है तो आधा तो लिखेंगे और Y से य। उसके बाद क्या है? ए जो है बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए आया है। DH से लिखेंगे धा, आई से छोटी की मात्रा और के से बना देंगे क। यह लिखा है अत्यधिक। क्या लिखा है मेरे दोस्त? अत्यधिक। उसके बाद BEHAD, बी से बनता है आपका बा, ई से लिखेंगे ए की मात्रा, एच से बनता है आपका हा और डी से लिखेंगे द। इस हा पे कोई मात्रा नहीं, ए लिखा है। ठीक, लिखा बेहद। उसके बाद PATLA, तो यह पी से पा बनाएंगे, पा पे कोई मात्रा नहीं तो लिखा है ए। अब यहाँ टी और एल एक साथ है तो आप कहेंगे सर आधा बना लीजिए पहले वाले अक्षर को। चलिए ठीक है, बना लेते हैं। टी से आधा तो बना दिए और एल से लिखेंगे पूरा लॉ, ए से आ की मात्रा। तो आप बताइए पतला कहीं ऐसे लिखा रहता है? पतला तो सर ऐसे नहीं होता, पतला लिखने के लिए पूरा ता होता है। तो भले ही यहाँ पे एक साथ लिखा हो लेकिन हम इसको आधा नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आधा बना रहा है तो शब्द ही नहीं बन रहा है, तो इसलिए पूरा बनाना पड़ेगा। ठीक, आगे लिखा है SAMPURN, तो एस से बनाएंगे आपका 100। अब बच्चों यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है इसलिए ए लगा है। एम और पी एक साथ हैं तो यम से आधा माँ बना दीजिए और पी से पा लिखिए। अब यू है तो यू से बढ़ाओ की मात्रा,
आर और यन। तो बच्चों किसी भी अक्षर के पहले अगर आर रहेगा तो ऊपर वाला रा, और किसी भी अक्षर के बाद अगर आर रहेगा तो वह नीचे वाला रा होता है। तो यहाँ पहले ही लिख दिया, यन के पहले लिखा है, तो इसलिए हम पहले आड़ा, यन से आड़ा लिखेंगे और आर से ऊपर वाला रा। यह लिखा है संपूर्ण। क्या लिखा है मेरे दोस्त? संपूर्ण। आगे JINDAZI, तो जे से बनता है आपका जौ। आई से छोटी की मात्रा, अब यन और डी भी एक साथ है तो यन से आधा ना लिखेंगे, डी से द, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं, ए, जी से गौ लिखेंगे, आई से बड़ी की मात्रा, यह लिखा है जिंदगी। उसके बाद BAHANA, यह क्या लिखा? बहाने। तो बहाने में बापे मात्रा नहीं, तो BA से ब लिखेंगे, H से लिखेंगे हा, ए से आ की मात्रा, N से लिखेंगे नौ, ई से ए की मात्रा, यह लिखा है बहाने। उसके बाद MUBARAK, यह क्या लिखा है? M से लिखेंगे माँ, U से छोटाओ की मात्रा, B से लिखेंगे बा, A से आ की मात्रा, और R से लिखेंगे रा पे कोई मात्रा नहीं, A और K से लिखेंगे क। यह लिखा गया है मुबारक। क्या लिखा है मेरे दोस्त? मुबारक। उसके बाद SOCHNA, तो S से बनता है आपका स, ओ से बनता है ओ की मात्रा, CH से बनता है आपका चा पे कोई मात्रा नहीं, तो ए नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है? जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर आप कहेंगे सर आधा बनाइए, तो चलिए आधा बना के देखते हैं। ठीक, C से चा बना दिए, N से नौ, ए से आ की मात्रा, तो यह सोचना लिखा है। तो बताइए सोचना इससे नहीं होता ना, पूरा लिखा होता है, तो ये लिखा है सोचना। उसके बाद SAPTAH, तो यह से बनता है आपका सौ, सा में कोई मात्रा नहीं, ए। P और T एक साथ है तो P से आधा पौ लिखेंगे, T से लिखेंगे तो, A से आ की मात्रा, H से बना देंगे हा, यह लिखा गया है सप्ताह। उसके बाद CHINTA, तो C से बनता है आपका चौ, I से छोटी की मात्रा, N और T है तो N से आधा ना लिखेंगे, T से तो, A से आ की मात्रा, यह लिखा है चिंता। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। इस तरीके से अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं लगातार, तो धीरे धीरे क्या होगा कि आप भी, जैसे मैंने आपको पढ़ के बताया जल्दी जल्दी, वैसे आप भी देखते ही शब्दों को पढ़ लेंगे, और कोई भी मैसेज आया रहेगा उसका जवाब भी आप अंग्रेजी में लिख के दे पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और यहाँ पर आपके लिए हमने 2 शब्द छोड़ दिए हैं, इन दोनों शब्दों का हिंदी आप मुझे लिख के बताइएगा। देख लीजिए दोनों शब्द, और दोनों शब्द को इसी वक्त कमेंट कर दीजिए कि इन दोनों का हिंदी क्या होगा, यानी इन्हें क्या हिंदी में पढ़ा जाएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा बच्चों, नहीं तो आप अंग्रेजी सीखने और समझने में पीछे छूट जाएंगे, और लोग हमारी वीडियो देखकर आगे बढ़ जाएंगे और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप भी हमारे साथ आगे बढ़ते हुए चलेंगे और आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएंगे, जैसे मैंने आपको पढ़ के बताया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।